हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमंत चौहान मैथ्स चैनल पर। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और कॉइन से रिलेटेड है। ठीक है, और आज मैंने ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल लिखा है। अब आपसे आगे जो भी वीडियो आएंगे आपको उसमें क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है कभी ना कभी कॉइन प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन होता है, एक या दो क्वेश्चन अपने जो एग्जाम होते हैं, टीचिंग एग्जाम जो भी होते हैं, उनमें आता ही है। ठीक है, और कॉइन्स का क्वेश्चन तो बेसिकली जो एग्जामिनर होते हैं उनका फेवरेट होता है, तो एक ना क्वेश्चन आता ही है। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं पहले मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है, उसके बाद आपको इसको ट्रिक से भी बताऊंगा ताकि आप इसको जब एग्जाम में करो तो बहुत सॉल्व तरीके से और बहुत जल्दी कर पाओ उसको। ठीक है बच्चों, चलो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें लिख रखी हैं पहले से ही क्वेश्चन को, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना वीडियो क्वेश्चन अपना आगे से जल्दी सॉल्व कर पाए। तो देखो, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, ये ए एग्जैक्टली वन टेल, बी क्या कहते हैं एटमोस्ट वन टेल, और सी कहते हैं एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में तीन चीजें बनती है, एग्जैक्टली की कंडीशन बनती है, एटमोस्ट की कंडीशन बनती है और एटलीस्ट की कंडीशन बनती है। बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, और ये हिंदी में भी लिख रखा है मैंने, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, एक पूंछ आने की बटा पूंछ मतलब कि टेल। ठीक है बच्चों, और एटमोस्ट वन टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पूंछ मतलब यहाँ पे टेल है। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा एक पूंछ आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कम से कम एक पूंछ आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां से मैं आपको एग्जैक्टली और एटमोस्ट और एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे आपको बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा का क्या मतलब होता है, कम से कम का मतलब क्या होता है। चलो हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही फॉर्मूला भी लिख रखा है प्रोबेबिलिटी का, इसको आप लोग बॉक्स में बंद कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, अब जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ आउटकम। हिंदी में कहते हैं अनुकूल परिणाम डिवाइडेड में कुल परिणाम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, और ये दो चीज हमको पता चल जाती है, कुल परिणाम या अनुकूल परिणाम, दोनों अगर हमको चीजें पता है तो उनकी हम प्रोबेबिलिटी आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन का फाइंड करते हैं, क्या, टोटल आउटकम मतलब कि कुल परिणाम। आपके हाथों में दो सिक्के, एक सिक्का आप इस हाथ पर रखिए, एक सिक्का आप इस हाथ पर रखिए, दोनों सिक्कों को आप एक साथ उछालिए। दोनों सिक्कों को जब आप एक साथ उछालते हैं, इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे। दो सिक्के लीजिए, एक इस पे रखिए, एक हाथ इस पे रखिए, और दोनों सिक्कों को एक साथ उछालिए। जब एक साथ उछालेंगे तो उसकी चार कंडीशन बन सकती है, टोटल आउटकम वाली जो कंडीशन होगी चार बन सकती है। ठीक है, क्या क्या बन सकती हैं, चलो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है पहले फॉर्मूला से बताते हैं। ठीक है बच्चों, टोटल आउटकम अपने कैसे आएंगे, तो अपने पास हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमेशा दो, क्योंकि एक सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, नीचे इसलिए हम लोग दो लिखते हैं, और टू की पावर एन होता है टोटल आउटकम। एन जहां पे होता है कि कितने बार सिक्कों को उछाला जाता है। ठीक है, तो दो टू कॉइन्स आर टॉस्ड, यहाँ पे एन का मतलब होता है कितने सिक्के हैं, कितने बार उछाला जाता है ये बात नहीं, यहाँ पे एन का मतलब है क्या कि कितने सिक्के हैं अपने पास। तो ठीक है, अपने पास सिक्के कितने, टू, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो टू की पावर टू मतलब कि फोर, टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे अपने पास, फोर आ जाएंगे। और यहीं पे बात करें, अगर यहाँ पे तीन सिक्के दे दिए जाते तो टू की पावर थ्री हो जाती। अगर मान लो चार सिक्के दे दिए जाते कि फोर कॉइन्स आर टॉस्ड, चार सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो टू की पावर फोर आउटकम, टोटल आउटकम टू की पावर फोर हो जाते हैं बच्चों। तो टोटल आउटकम का फॉर्मूला ये होता है। और टोटल आउटकम ऐसे आते कैसे हैं, ठीक है, उनका कैसे ग्रुप बनाएंगे, तो शॉर्ट में एक तरीका देखते हैं। सबसे पहले ये मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, ये जो हम लोग मेथड पढ़ते हैं, जो हम लोग क्लास में या 11-12 में जब भी मेथड पढ़ते हैं हाई स्कूल में, तो ये बेसिकली उस टाइप से मैं करवाऊंगा। फिर इसके बाद जब आप ये समझ लोगे तभी आपको सॉल्व ट्रिक थोड़े समझ में आएगी कि हाँ कि सॉल्व ट्रिक बेसिकली सॉल्व ट्रिक में हम लोग कर क्या रहे हैं बच्चों। चलो मान लो आपके पास दो सिक्के हैं, यहाँ पे मान लो ये सिक्का है और ये सिक्का है। ठीक है, इन दोनों को आपने एक साथ उछाला तो एक कंडीशन क्या बन सकती है, या तो इस पे हेड आ जाए या तो इस पे हेड आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों पे क्या आ गया बच्चों, हेड आ गया। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, मान लो इस पे टेल आ जाए, पहले वाले टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए, बिल्कुल हो सकती है, ये वाली कंडीशन हो सकती है। कोई बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हेड चाहिए, यहाँ पे टेल चाहिए, तो मतलब कि एक कंडीशन बन सकती है हेड और टेल वाली। और कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर दोनों जगह टेल टेल भी आ सकता है, क्या
बिल्कुल आ सकता है बच्चों, दोनों जगह टेल टेल भी आ सकता है। तो ये 4 अपने पास सेट में एलिमेंट आ जाते हैं, इनके अलावा ये टोटल आउटकम कोई भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया टोटल आउटकम 1 2 3 4 वाले। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 टेल, मतलब कि ये कह रहा है कि क्वेश्चन में हमको जब भी सिक्का उछालते हैं तो ऐसे हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें कि एक टेल ही आए। एक टेल ही आने मतलब कि जब दोनों सिक्कों को उछाला जा रहा है तो एक टेल आना ही चाहिए। तो देखो, जब दूसरी बार सिक्का उछाला जाए तो पहले टेल आ रहा है, एक ही टेल तो आ रहा है ना, तो ये हम लोग टेक कर सकते हैं फेवरेबल, इसमें फेवरेबल आउटकम में, अनुकूल परिणाम में, क्योंकि इसमें एक टेल आ रहा है, एक टेल इसमें भी आ रहा है, इसको भी हम लोग टेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी तो एक टेल आ रहा है। बट बच्चों इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह क्या रहा है कि एग्जैक्टली 1 टेल आना चाहिए आपको। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है कि एक ही टेल आना चाहिए। एक से कम टेल आ रहा है तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक से ज्यादा टेल आ रहा है तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें तो पहली कंडीशन क्या है, हेड हेड आ रहे हैं, दोनों में एक भी टेल नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको एक्सेप्ट कंडीशन को नहीं कर सकते हैं। टेल हेड एक ही टेल आ रहा है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। हेड और टेल एक ही टेल आ रहा है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक तो टेल आ ही रहा है, बट दोनों एक दूसरे जब जो उछाला जाए दोनों सिक्कों पे टेल आ रहा है, बट कंडीशन अकॉर्डिंग अपने क्या एग्जैक्टली 1 टेल, एक ही टेल चाहिए। तो इस हिसाब से इसको हम लोग टेक नहीं करेंगे बच्चों। ये कंडीशन पता नहीं क्यों नहीं टेक कर रहे हैं, क्योंकि उसको एग्जैक्टली 1 टेल ही चाहिए। तो अपने पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली 1 टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू, अपने पास अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1 और 2। ठीक है, तो ऊपर 2 लिख दिया, नीचे टोटल आउटकम कितने पास, अपने पास है 4, तो 2/4 के आगे इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है ना। चलो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया, क्या आ गया अपने पास, 1/2 आ गया। एग्जैक्टली 1 टेल का जो आंसर आया वो क्या आया अपने पास, 1/2 आया। चलो इसको आप लिख लेना, बाकी मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं अभी, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब आपको क्वेश्चन ये वाला कराते हैं, एटमोस्ट वाला। ठीक है बच्चों, एटमोस्ट का मतलब ये होता है, एटमोस्ट 1 टेल की मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल ही आए। कहने का मतलब होता है अगर एक भी टेल नहीं आ रहा है तो भी ये कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा इनको एक टेल ही चाहिए। अगर एक टेल से ज्यादा आ जाते हैं, मान लो 2 टेल आ जाते हैं, तो ये कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर एक भी टेल ना आए तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये होता है कि अगर एक भी टेल नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर एक टेल आ रहा है तो भी हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा टेल आ रहा है तो हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। एटमोस्ट 1 टेल। ठीक है, चलो अपने पास जो अपने इसमें भी क्या करेंगे, टोटल आउटकम लिखेंगे अपन लोग। कुल परिणाम कितने थे अपने का, 2 की पावर 2 4 थे, और क्या क्या ग्रुप में बन रखे थे अपने पास, हेड हेड बन रखा था, टेल हेड बन रखा था, हेड टेल, और अपने पास क्या था, टेल टेल। ठीक है, एटमोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक पूंछ आनी चाहिए, तो क्या कहते हैं, एक टेल आना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या, ये कंडीशन भी टेक करेंगे, ये वाली कंडीशन भी टेक करेंगे, और ये वाली भी कंडीशन टेक करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा मतलब ये होता है कि अगर एक भी टेल नहीं आ रहा है तो भी हम उसको कंडीशन को क्या करते हैं बच्चों, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस वाली कंडीशन को हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें 2 टेल आ रहे हैं, बट चाहिए किसको, एटमोस्ट 1 टेल ही चाहिए, तो इस वाली कंडीशन को कर देते हैं लीव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास, फेवरेबल आउटकम कितने आ गए, 1 2 3 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम 4 है, तो ये अपने आ गया आंसर। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3, कुल परिणाम कितने हैं 4, तो ये अपना आ गया आंसर इस चीज का। चलो अब कंडीशन आपको दिख रही होगी एटलीस्ट की कंडीशन, क्या बच्चों दिख रही होगी, यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही होगी एटलीस्ट की, मतलब कि कम से कम एक पूंछ आने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। तो कम से कम एक मत का मतलब होता है कि अगर एक तो आने ही चाहिए, अगर एक से ज्यादा भी टेल आ रहे हैं तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम या एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि एक तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा आ रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। चलो वहां पे क्या था अपने पास, तो देखो एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आना ही चाहिए। इस कंडीशन को हम लोग टेक कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों,
क्योंकि दोनों जगह हेड आ रहा है, उसने क्या कहा एक जगह टेल आना चाहिए, तो इस कंडीशन को हम लोग टेक नहीं कर पाएंगे। किस वाले क्वेश्चन में? इस वाले क्वेश्चन। चलो इसको यहीं बता देते हैं ना। आपके पास क्या दे रखे हैं? हेड हेड दे रखे हैं, टेल हेड दे रखा है और हेड टेल और दोनों जगह टेल दे रखा है बच्चों। इस वाली कंडीशन को हम लोग टेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बात कर रहा है किस चीज की बात कर रहा है? ये एटलीस्ट की बात कर रहा है। तो एटलीस्ट में मैं अभी बता ही रखा हूं कि एक टेल तो आना ही चाहिए, कंडीशन नहीं लेंगे। एक टेल आ रहा है एक्सेप्ट करेंगे, एक टेल आ रहा है एक्सेप्ट करेंगे, और दो टेल आ रहे हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम इसको एक टेल तो चाहिए। दो भी आ रहे तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे टेक हो जाएगी। यहाँ पे हेड हेड वाली जो कंडीशन है ये हम लोग क्या कर देंगे, इसको लीव कर देंगे। तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 हो गए कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी अपने पास? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3, टोटल कितने 4। इस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास 3/4। ये आपका क्वेश्चन हो गया मेथड से। और जो मैं अभी ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक आपको शायद थोड़ा सा लेंदी लगे, बट जब आपके कॉइन्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि मान लो इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, वो कॉइन्स बढ़ा देता है। जैसे कि यहाँ पे 3 कॉइन्स कर देगा, 4 कॉइन्स कर देगा, 5 कॉइन्स कर देगा, 6 कॉइन्स कर देगा। जब ये जो मेथड जो हम लोग पढ़ते हैं हाई स्कूल 11th में, ये मेथड जब कम सिक्के होते हैं तब बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ये बहुत सिंपल होता है जब कम कॉइन्स होते हैं। यहीं पे अगर 3 कॉइन्स हो जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट हाँ, लेकिन जब जो सॉल्व ट्रिक है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब आपके 3 भी कॉइन्स दे दिए जाए, या 4 कॉइन्स दे दिए जाए, या 5 कॉइन्स दे दिए जाए, जितने भी कॉइन्स दे दिए जाए, 6 7 8, आप उस ट्रिक के जरिए आराम से कर सकते हो।